जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। अभी तक हम बात कर रहे थे 27 नक्षत्रों की। पिछले वीडियो में हमारे 27 नक्षत्र पूरे हुए, अश्विनी से लेकर रेवती तक। मैंने वीडियो के बीच में आपको बोला था कि एक 28वां नक्षत्र होता है, अभिजीत नक्षत्र। आज उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब हमने 27 नक्षत्र देखे हैं तो 28वां भी देखना चाहिए। पहले इसकी स्थिति देखते हैं, ये होता कहां पर है। ये होता है मकर राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री 53 मिनट और 20 सेकंड तक। इसकी अवधि केवल 4 मिनट और 4 डिग्री और 13 मिनट 20 सेकंड की होती है। इसकी अवधि 4 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड की होती है। इसी 4 मिनट की अवधि में हमें 4 हिस्से करने होते हैं। इसका पहला चरण बनेगा 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 7 डिग्री 43 मिनट 20 सेकंड। दूसरे चरण में फिर हम जोड़ देंगे 1 डिग्री 3-20, तो ये हुई 8 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड। और जब हम तीसरे चरण में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 डिग्री 50 सेकंड, 9 डिग्री 50 मिनट सॉरी। और जब इसका चौथा चरण जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बाकी नक्षत्रों के चरण थे 3 डिग्री 20 मिनट के, इसके चरण है 1 डिग्री 3 मिनट 20 सेकंड का एक चरण। अब हम इसके अर्थ को समझते हैं कि अभिजीत नक्षत्र को क्यों लिया जाता है। इसका अर्थ है अधिक और श्रेष्ठ, पूर्ण जीत। जैसे किसी कार्य को हम करने जाते हैं तो हमें अच्छे से अच्छा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए और पूर्ण विजय के साथ होना चाहिए। तो यदि हम इस नक्षत्र के अंदर कोई कार्य करते हैं तो हम पूर्ण जीत की उम्मीद उससे रखते हैं। इसका चिन्ह देखते हैं। इसकी स्थिति पड़ती है उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के बीच में 3 तारे, एक त्रिकोण की तरह ये 3 तारे होते हैं, त्रिकोण बन जाता है। तो यह इसका हुआ चिन्ह। देवता इसके ब्रह्मा है, रंग इसका भूरा पीला है। इस नक्षत्र का रंग भूरा पीला है और जाति में ये वैश्य जाति का है, वैश्य जाति का है। और यदि हम बात करें इसकी कफ की, त्रिदोष दोष में, तो ये कफ प्रवृत्ति का कहलाता है। योनि इसकी नेवला है। और यदि हम इसके नाम से नाम अक्षर रखना चाहें तो वो अक्षर हैं जू, जे, जो, खा। जू का मतलब पहला नवांश, जो जे का मतलब दूसरा नवांश, जो का मतलब तीसरा नवांश और खा का मतलब चौथा नवांश, जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। राशि स्वामी इसका शनि। ये देव उसमें कहलाता है, देव, मनुष्य, राक्षस प्रवृत्ति जो होती है गण में, ये देव गण है। गण में इसको देव बोला जाता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि किस मास में इसकी पूजा करनी चाहिए। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15 6 दिन की पूजा इसकी कर सकते हैं। ये हमें करनी चाहिए अभिजीत नक्षत्र को खुश करने के लिए, इससे शुभकामनाएं लेने के लिए ये हम पूजा कर सकते हैं। अंग इसका क्या होगा शरीर में? अंग सबसे महत्वपूर्ण अंग रखता है ये अभिजीत नक्षत्र, वो है हमारा ब्रेन, दिमाग, जिससे कि उसको सब तरफ चलाता है। ब्रेन का सिस्टम सब तरफ चलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग अभिजीत नक्षत्र के पास है। ये आप समझ सकते हैं कि अभिजीत नक्षत्र की कितनी वैल्यू होगी। अब हम इसकी थोड़ी स्वभाव की बात कर लेते हैं। स्वभाव क्या होगा इस नक्षत्र का? सतोगुणी होता है ये नक्षत्र। धर्म के प्रति इसका निष्ठा बहुत होती है, धर्म निष्ठा होती है इसकी। सत्याकर्म करता है, न्याय की तरफ इसका झुकाव होता है, सौम्य प्रवृत्ति का होता है ये। और वाणी इसकी काफी मधुर होती है, दूसरे को मोह ले। भावुक प्रवृत्ति का भी होता है ये नक्षत्र थोड़ा, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लानर भी है। ये नक्षत्र बहुत अच्छा प्लानर भी है। प्लानिंग के मामले में ये काफी हमें सपोर्ट करता है। तो ये इसका स्वभाव है।
स्थान इसके क्या होंगे? खेत खलियान, गौशाला, बागान, सब्जी मंडी, स्टॉक एक्सचेंज, ये इसके स्थान होंगे। कारखाने, बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंगें, 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल, और पेट्रोलियम के कुएं, जहां से पेट्रोल निकाला जाता है धरती के नीचे से, उसके कुएं, और पुरातत्व विभाग की जितनी भी खुदाई होती है, ये सारे इसके स्थान हैं। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि शुभ प्रभाव इसके क्या होंगे यदि हम इसमें मुहूर्त करते हैं। तो सबसे अच्छा जो नक्षत्र है ये कहलाता है, लेकिन इसका समय केवल 19 घड़ी अवधि होती है। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, आप समझते हैं। 456 मिनट टोटल इसको मिलते हैं इस नक्षत्र को। लेकिन इसमें खासियत क्या है? ये समय इसको रोज मिलता है, ये इसको समय रोज मिलता है। तो हम किसी भी दिन दोपहर के समय इसका मुहूर्त कर सकते हैं, इस नक्षत्र के अंतर्गत मुहूर्त कर सकते हैं। बस खाली हमें ध्यान रखना है कि बुधवार को नहीं रखना मुहूर्त करना दोपहर को 12 से 1 के बीच में, क्योंकि वो राहु काल होता है। इसमें क्या हम कर सकते हैं कार्य? राजनीतिक समझौते कर सकते हैं, किसी भी शुभ कार्य को शुरू कर सकते हैं, कोई नया कार्य करना हो उसको शुरू कर सकते हैं, या कोई विस्तार करना हो किसी पुराने कार्य का उसको भी देख सकते हैं, या किसी से हमें मीटिंग करनी है अधिकारी से, सरकारी अधिकारी से या उच्च अधिकारी से, तो यह समय बहुत अच्छा है। किसी उत्सव के लिए, फंक्शन के लिए शुरुआत करनी है तो भी ये समय बहुत अच्छा है। इस प्रकार के कार्य हम इस मुहूर्त में कर सकते हैं, अभिजीत नक्षत्र के मुहूर्त में। अभिजीत नक्षत्र भी है और ये अभिजीत मुहूर्त भी है। अब इसमें क्या नहीं करना चाहिए? हिंसा की गतिविधि नहीं करनी चाहिए, प्रतिशोध की गतिविधि नहीं करनी चाहिए, कोई हमें अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बुधवार को इसको अशुभ माना जाता है क्योंकि वो राहु काल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके व्यवसाय क्या क्या होंगे, जातक की जीविका क्या होगी, वो उसमें क्या व्यवसाय कर सकता है या नौकरी कर सकता है। खुदाई के कार्यों में जातक लग सकता है। खुदाई, सब तरह की खुदाई, तालाब की खुदाई, नहर की खुदाई, इस तरह के कार्य, इसमें वो इंजीनियर से लेकर कर्मचारी तक कार्य कर सकता है। धातु की खुदाई भी इसी के अंतर्गत आती है। धातु खुदाई के कार्यों में भी जातक कार्य लिप्त हो सकता है। फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए भी हो सकता है, फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, वित्त के लिए अच्छा है। बैंक मैनेजर हो सकता है जातक, बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, पशुपालन विभाग में हो सकता है, पशुओं की खाल हड्डी के जो व्यापार होते हैं उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वहां वो जॉब कर सकता है या स्वतंत्र व्यवसाय कर सकता है, या इसके अलावा पुरातत्व विभाग में कुछ कार्य कर सकता है, वो पुरातत्व विभाग में कुछ कार्य कर सकता है। शिल्पी बहुत अच्छा होता है। शिल्पी का क्या कार्य होता है? मंदिर की या किसी बिल्डिंग की को बनाना, उसका कार्यरत, उसमें कार्यरत होता है जातक। या पुनर्निर्माण कोई करना है, वहां पर भी ये नक्षत्र का विभाग माना जाता है कि जातक इसमें भी कर सकता है काम। जो पुनर्निर्माण के कार्य होते हैं उसमें भी जातक जॉब कर सकता है या सरकारी अधिकारी हो सकता है। कम्युनिटी सेंटर, किसी कम्युनिटी सेंटर में जॉब कर सकता है। इस प्रकार के वो कार्य कर सकता है। तो मैंने आपको बताया इसके व्यवसाय के बारे में। अब हम इसका थोड़ा सा बताते हैं ग्रह के बारे में कि यदि इस नक्षत्र के अंदर, अभिजीत नक्षत्र के अंदर हमारे 7 ग्रह और राहु केतु हों तो उसका क्या प्रभाव होगा। ये हमारी एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छी टिप है कि हम सीधा देखकर, ग्रह की डिग्री देखकर समझ सकते हैं कि इसका क्या, कौन से ग्रह को क्या फल मिल सकता है। जैसे मान लो सूर्य इसके अंतर्गत आता है तो जातक दीर्घायु होगा। हमें पैम की या किसी और आयु देखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यहां से अंदाजा लगा लेंगे कि जातक दीर्घायु होगा। यदि चंद्र इसके अंतर्गत आता है तो जातक 18 साल तक बीमार रहता है, लेकिन उसके बाद उसकी सेहत ठीक हो जाती है। तो ऐसा हमने देखा है कई कुंडलियों में। उसके बाद मंगल की बात करते हैं। यदि मंगल इस डिग्री में आ जाता है, अभिजीत नक्षत्र की डिग्री में, तो जातक सुरक्षा विभाग में हो सकता है, विमान सेवा में हो सकता है। इस प्रकार के कार्यों में वो कार्य कर सकता है, या राजनीतिक कार्य को छोड़कर और कोई भी कार्य कर सकता है। राजनीतिक कार्य में उसको सफलता नहीं मिलेगी। अभिजीत नक्षत्र के अंदर इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, या हमें पहले समझ लेना चाहिए कि हमें राजनीति में जाना है या नहीं जाना। अभिजीत नक्षत्र हो और मंगल हो तो हमें नहीं जाना। बुध के मामले में ये न्यूट्रल है,
ना अच्छा ना बुरा। बुध बुद्धि से अपना काम करेगा, इसको बुध को इससे कोई प्रभाव ज्यादा नहीं आता। यदि गुरु इस नक्षत्र में आ जाए, अभिजीत नक्षत्र में, तो गुरु के पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। गुरु सरकार में उच्च पद पा लेता है, गुरु की वजह से जातक सरकार में उच्च पद पा लेता है। और यदि शुक्र मान लो इस नक्षत्र में आ जाता है तो शुक्र का क्या है, विवाह में देरी कर देगा, लेकिन विवाह में देरी के बाद विवाह में स्थिरता देगा। विवाह में देरी होगी, जब विवाह हो जाएगा तो विवाह में स्थिरता होगी और उसका वैवाहिक जीवन आगे का अच्छा चलेगा। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। यदि शनि इस नक्षत्र में आ जाता है, अभिजीत नक्षत्र में, जन्म नक्षत्र में आ जाता है, शनि की डिग्री इसमें आ जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि जातक हमेशा अप्रत्याशित घटनाओं में फंसा रहेगा। किसी का काम किसी और ने किया और परेशानी इसको उठानी पड़ेगी, एक बार नहीं, तय उम्र। ये मैं जो बात कर रहा हूँ D1 की बात कर रहा हूँ, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, ग्रहों का जो मैं प्रभाव बता रहा हूँ आपको, तो हमें ये देखना है कि शनि यदि इस नक्षत्र में है तो अप्रत्याशित घटनाएं घटती रहेंगी जातक के साथ। यदि राहु है तो विनाशकारी कार्य बहुत करेगा जातक, हमेशा कोई ना कोई परेशानी में घिरा रहेगा। लेकिन राहु के ऊपर यदि बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है तो उसमें थोड़ा सा प्रभाव में कमी आ जाती है। केतु के लिए ये नक्षत्र बहुत उत्कर्ष रिजल्ट देता है, जातक को बहुत बड़ा उद्योगपति बना देता है, सरकार से उच्च पद दिलवा देता है और उच्च अधिकारियों से इसके संबंध अच्छे हो जाते हैं। ये तो मैंने बताए इसके ऑलमोस्ट शुभ फल। अब थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं, यदि ये नक्षत्र से जातक पीड़ित हो तो उसे यहाँ पर देवता जो ब्रह्मा है उनकी पूजा नहीं करनी, पूजा करनी है आदित्य पाठ, आदित्य स्त्रोत की पूजा करनी है, क्योंकि ब्रह्मा की पूजा खाली एक दिन द्वितीय तिथि को ही मानी जाती है। तो हम करेंगे आदित्य स्त्रोत पाठ की पूजा। आषाढ़ मास में भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। आषाढ़ मास में करेंगे स्पेशल तो शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक, और इसकी जो तिथि है पूर्णिमा तिथि अच्छी मानी जाती है, जातक पूर्णिमा के व्रत भी रख सकता है। तो आज हमने बात की अभिजीत नक्षत्र के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।